दोस्तों, आज हम आपको 4 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में कहा गया है कि चाहे भूखे मर जाना मगर इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगना। ये 4 लोग कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि ये 4 लोग आपकी मदद करने के बजाय आपका नुकसान ही करेंगे। और इसी 4 बातों को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, हम आपको एक कौवा और एक कौवी का ऐसा वाकया बताएंगे जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। इसीलिए ये वीडियो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम लोगों के पास जाते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं कि वो हमारी मदद कर देगा। तो याद रखना, इन 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो वो 4 लोग कोई भी हो सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप बस वीडियो को पूरा देखना। तो किसी जमाने में एक बार एक जगह पर भयंकर सूखा पड़ गया। पूरे साल बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी, जिसकी वजह से जंगल में भयंकर तबाही आ गई। जंगल में रहने वाले जानवरों और परिंदों को खाने पीने के लाले पड़ गए। वो सब के सब भूख से मरने लगे। ये देखकर बहुत से जानवर और परिंदे तो उस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में कौवा का एक जोड़ा भी रहता था, यानी एक कौवा और एक कौवी रहती थी। एक दिन कौवा का ये जोड़ा एक दरख्त की डाल पर बैठा हुआ था। उस वक्त कौवी बहुत भूखी थी, क्योंकि 3 दिन गुजर गए थे, उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। तो कौवी डाल पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। तभी उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी मांस का टुकड़ा लेकर अपने मुंह में दबाकर आ गई। कौवी ने जब मांस का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो लोमड़ी से कहने लगी, ऐ लोमड़ी, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा, यानी थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा मुझे भी दे दो, ताकि मैं भी अपना पेट भर लूं, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। लोमड़ी ने उस कौवी की तरफ देखा। कौवी अपने कौवे के साथ में बैठी हुई थी और लोमड़ी बड़ी चालाक थी। और वैसे भी आप जानते ही हो कि लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। उस लोमड़ी ने सोचा कि इस मांस के टुकड़े से तो मेरा पेट पूरी तरह से नहीं भरेगा, यह अच्छा मौका है, इस कौवी को अपने पास में बुला लेती हूँ और जैसे ही ये मेरे पास में आएगी तो मैं इसे मारकर खा जाऊंगी और मेरा पेट भर जाएगा। बस यही बात सोचकर उस लोमड़ी ने कौवी से कहा, ऐ कौवी, घबराओ मत, तुम नीचे आ जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हें मांस का टुकड़ा मैं खुद खिला दूंगी। ये सुनकर वो कौवी बड़ी खुश हुई और लोमड़ी के पास जाने लगी। ये देखकर कौवे ने कौवी को रोका और कहने लगा कि क्या तुम पागल हो गई हो? ये हमारी दुश्मन है, ये शिकार की तलाश में है। अगर तुम नीचे गई तो ये इस मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुमको खा जाएगी। इस पर कौवी ने कहा कि जी नहीं, ये लोमड़ी मुझे अच्छी लगती है, मैं तो उसके पास में जरूर जाऊंगी। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे भरोसा है कि ये मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये सुनकर कौवा फिर समझाने लगा कि देखो, मेरी बात को समझ जाओ, इसके पास में ना जाओ, ये तुम्हें मार कर खा जाएगी। लेकिन वो कौवी नहीं मानी और उस लोमड़ी के पास में वो जाने लगी। ये देखकर कौवा कहने लगा कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसके लिए मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ, जिसको सुनकर तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझ जाओगी और फिर तुम लोमड़ी के पास में नहीं जाओगी। अब तुम ध्यान से मेरी ये बात सुनो। फिर कौवे ने कहा कि सुनो कौवी, कुछ वक्त पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसकी एक कोह में एक तोता और एक तोती रहती थी और उसी पेड़ की दूसरी कोह में एक सांप रहता था। अब इधर तोती जैसे ही अंडे देती तो वो सांप उसको खा जाता। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, लेकिन जैसे ही वो तोती खाना पानी की तलाश में जाती तो वो सांप उनको भी खा जाता था। ये देखकर तोता और तोती बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन वो दोनों डाल पर बैठे रो रहे थे कि तभी उस पेड़ पर आकर एक कौवा बैठ गया। उसने जैसे ही देखा कि तोता और तोती बैठे रो रहे हैं तो कौवे ने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो? ये सुनकर तोती ने अपना सारा दुखड़ा उस कौवे को कह सुनाया। तोती कहने लगी, मैं जब भी अंडे देती हूँ तो ये सांप उनको खा जाता है। इस बात से हम बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं, क्योंकि हम उस सांप के साथ में लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत खतरनाक और बुरा है। ये सुनकर कौवे को उन पर तरस आ गया
इसीलिए फिर वो कहने लगा, ऐ तोती, अब आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ चलिए, पास में ही एक तालाब है, वहां से हम कुछ मछलियां पकड़कर लाते हैं। ये सुनकर तोती कहने लगी, मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। तो इस पे उस कौवे ने समझाया कि देखो, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब दुश्मन बड़ा और पहलवान हो, अगर उसके सामने जाकर हम लड़ ना पाए तो फिर उसे दिमाग से हराना चाहिए। तोती ने पूछा कि वो कैसे? तो कौवे ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है, हम पास वाले तालाब से मछलियां पकड़कर लाएंगे और एक मछली उसके बिल के आगे रख देंगे, फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर वो मछली डालते हुए आखिरी मछली उस सांप के दरवाजे पर रख देंगे। फिर नेवला जब अपने बिल से बाहर निकलेगा तो वो उन मछलियों को खाता हुआ सांप तक पहुंच जाएगा और वो उसे देखते ही उसको मार देगा। इस तरह से तुम्हारा ये दुश्मन खत्म हो जाएगा। जब तोती ने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुई और फिर वो उस कौवे के साथ तालाब पर जाकर कुछ मछलियां पकड़ लाई। उनमें से पहली मछली उन्होंने नेवले के बिल के बाहर रख दी और फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर वो मछली रखते हुए आखिरी मछली सांप के दरवाजे पर रख दी और फिर खुद जाकर दरख्त के डाल पर बैठ गई और वो इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद ही वो नेवला अपने बिल से बाहर निकला। उसने बाहर निकलते ही मछली को देखा तो बड़ा खुश हुआ। फिर वो उस मछली को खाने लगा। फिर थोड़ा आगे गया तो उसे एक और मछली मिली, वो उसे भी खा गया। इस तरह से करते करते वो सांप के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां पर जाकर वो नेवला सोचने लगा कि मुझे आगे आगे मछली तो मिलती रही और ऐसा करते करते मैं यहाँ तक आ गया, इसमें जरूर किसी ने मेरे साथ में कोई चाल चली है, शायद किसी ने यहाँ जाल बिछाया है। बस यही बात सोचकर वो नेवला सांप के कोह के बाहर बैठ गया और सोचने लगा कि इसमें जो कोई भी है वो बाहर जरूर निकलेगा। थोड़ी देर बाद ही वो सांप बाहर निकल आया। नेवला उसे देखते ही समझने लगा कि ये इसी की चाल है, इसीलिए फिर वो उससे लड़ने लगा और आखिरकार लड़ते लड़ते उसने उस सांप को मार दिया। ये देखकर डाल पर बैठी वो तोती बहुत खुश हुई और ऊपर से ही कहने लगी, नेवला भैया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी, आज आपने मेरे दुश्मन को मार दिया है। नेवले ने ऊपर देखा तो समझ गया कि ये तो इन्हीं की चाल है। फिर वो नेवला कहने लगा, ऐ तोती, क्या ऊपर से ही शुक्रिया बोलेगी या नीचे आकर भी कुछ कहेगी? तो ये सुनते ही वो तोती उड़ती हुई नेवले के पास में आ गई और उसके पास में आकर बैठ गई। इतने में ही नेवले ने उस पर झपट्टा मार दिया और उसे मारकर खा गया। ऊपर बैठा तोता सोच रहा था कि एक दुश्मन से पीछा छूटा नहीं कि इतने में दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गई। बस यही दास्तान सुनाकर वो कौवा उस कौवी को कहने लगा, देखो कौवी, वो तोता और तोती एक दुश्मन से बचे थे लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और इसी तरह से वो तोती अपनी जान से हाथ धो बैठी, क्योंकि उसने नेवले पर भरोसा कर लिया था। वो भूल गई थी कि ये नेवला उनका दुश्मन है, वो उनको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए ऐ कौवी, तुम इस लोमड़ी के पास में ना जाओ, ये हमारी दुश्मन है, ये तुम्हें भी जरूर खाएगी। फिर कौवा आगे उस कौवी से कहने लगा, ऐ कौवी, यही नहीं, हमेशा याद रखना, चाहे भूखी मर जाना, मगर इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। ये सुनकर वो कौवी पूछने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए? तो इस पर कौवा कहने लगा कि वो 4 लोग ये हैं। नंबर 1, दुश्मन। दोस्तों, कौवे ने कौवी से कहा, ऐ कौवी, पहला नंबर है दुश्मन। चाहे भूखी मर जाना, लेकिन कभी भी दुश्मन से मदद मत मांगना। अगर तुम कभी दुश्मन से मदद मांगने जाओगी तो वो भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बदले में वो तुम पर वार करेगा और आपको नुकसान जरूर पहुंचा देगा, आपको वो मार देगा। इसीलिए दुश्मन से कभी मदद नहीं मांगना चाहिए। नंबर 2, घमंडी। दोस्तों, कौवे ने कौवी से कहा, ऐ कौवी, दूसरा है घमंडी इंसान। तुम भूल कर भी कभी घमंडी इंसान से मदद की भीख मत मांगना। चाहे भूखी मर जाना, लेकिन घमंडी इंसान से कभी भी मदद मत मांगना, क्योंकि घमंडी इंसान के पास अगर तुम कभी जाओगी तो वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हें जलील और रुसवा जरूर कर देगा। नंबर 3, चालबाज यानी कि कपटी। दोस्तों, कौवे ने कौवी से कहा, ऐ कौवी, तीसरा है छल करने वाला, यानी कि
कपटी, चाहे भूखी मर जाना, मगर कभी भी छल करने वाले यानी चाल चलने वाले इंसान से कभी मदद मत मांगना। अगर तुम कभी कपटी इंसान से मदद मांगने जाओगी तो वो भी तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा, बल्कि छल और कपट करके वो तुमको फंसा जरूर देगा, जिससे तुम नुकसान में चली जाओगी। और नंबर 4, नशाबाज। दोस्तों, कौवे ने कौवी से कहा, ऐ कौवी, चौथा इंसान है नशा करने वाला। याद रखना, कभी भी नशेबाज के पास में मदद मांगने मत जाना, क्योंकि नशा करने वाले इंसान से भी मदद मांगकर तुम अपना खुद का ही नुकसान कर लोगी। इसीलिए भूखी मर जाना, मगर नशा करने वाले के पास कभी मदद मांगने मत जाना। तो दोस्तों, अब तो आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इन 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। ये 4 लोग कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वो आपका नुकसान जरूर कर देंगे। इसीलिए इन 4 लोगों से आप हमेशा दूर रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कोई टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।